हालचाल सभी के स्वागत है एक और ब्लॉग में, दीपक ब्लॉग टीवी पर। तो भाई आजकल तबीयत ख़राब चल रही है थोड़ी सी, जैसे कि देखो आँख में इन्फेक्शन, पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं गर्मी से हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ग्लूकोज की कमी तो पूरी करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो मैं बताता हूँ क्या टॉपिक है, वीडियो में बने रहना। इसके बाद मुझे बाइक वॉश करनी है, थोड़ा सा काम है, फिर हम चलेंगे बाहर, तो वीडियो में बने रहना। वैसे मैं बता ही देता हूँ टॉपिक क्या है। मैं जाऊँगा बाइक का टायर चेंज करवाने, आगे वाला NS 200 BS6 है मेरे पास, और पास में ही MRF का यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर शोरूम है मसूरी में। MRF का है वो शोरूम बड़ा, वहाँ जाके देखेंगे कैसा टायर मिलेगा, कितने का मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो में बने रहना है ना। देखो इतना घिस गया टायर इसका, एकदम बिल्कुल गंजा हो चुका है। हवा भी निकल जाती है, शायद इसी के कारण निकलती है इसमें हवा, क्योंकि बिल्कुल भी ग्रिप बचा ही नहीं है। ये लो, हाँ जी नहा लिया हूँ मैं, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि नहाने के बाद भी पसीना सूख नहीं रहा है, पंखा भी चल रहा है फिर भी भाई। तो टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं पूरे, और मैं निकल रहा हूँ बस थोड़ी देर में, कुछ खा पी के निकलते हैं, उसके बाद चलते हैं अपनी बाइक लेके। हाँ जी आ जाओ जी, आ जाओ मोटो व्लॉग पे आ जाओ सारे के सारे। क्या करें यार, अगर धूप से बचना है तो फिर घर में ही पड़े रहो, और घर में पड़े रहोगे तो फिर कुछ नहीं डल पाएगा यूट्यूब पे। बस एक काम कर सकते हैं, हाथ पैर करो कवर और चल दो। तो मैं जा रहा हूँ भाई मसूरी की तरफ, है ना, क्योंकि मुझे टायर का शोरूम उधर ही पता है, MRF का। वैसे मैं सच बताऊँ, देखो दिखाता हूँ, मेरा जो रेयर टायर है ना, जो बैक टायर है, वो डला है अपोलो का, और मेरा सच में मन है कॉम्बिनेशन बनाने का कि मुझे अपोलो का ही टायर डलवाना है। पर अपोलो के टायर के लिए ना जाना पड़ेगा गाजियाबाद। देखो सब पानी भर गया, इसमें भर के पानी भी निकले, कैसे फूंक मारनी पड़ेगी यार, हेलमेट में कैसे लगेगा फूंक। मांझा। हाँ तो मैं कह रहा था कि देखो मुझे ना दोनों टायर अपोलो के डलवाने, बट यार अपोलो का टायर मैंने कुछ टाइम पहले ट्राई किया था यहाँ पास में ही, पर मुझे मिल नहीं पाया। उसका रीज़न है कि उसके पास अपोलो का था, तो वो अपोलो का ही पार्टनर, पर उसके पास टायर्स नहीं थे जो मुझे चाहिए। अब एक MRF का है शोरूम मसूरी में, और एक दो अपोलो के भी बैनर लगे रहते हैं आसपास में ही, देख लूँगा यार, देखते हैं क्या हो सकता है। MRF वाले जो ये ब्रांड होते हैं ना भाई, ये सब तरह के टायर रखते हैं, जय श्री राम। अब इन पे ही देख लूँगा, हो सके इन पे टायर मिल जाए। तो यहाँ से देखो मसूरी है 3 किलोमीटर गांव से, है ना, तो 3 किलोमीटर मतलब 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। चल यार ऐसे तो मत कर धूप में। कितने बड़े बड़े हैं यार ये, पहिया से ही लग रहा है, अभी टायर से ही लग रहा है। चले फिर। तो मुझे फ्लाईओवर पे चढ़ना नहीं है, क्योंकि मसूरी के लिए नीचे जाना पड़ेगा। फ्लाईओवर पे चढ़ गया तो फिर मैं मसूरी क्रॉस कर दूंगा, इसलिए मुझे जाना है नीचे से। बस उम्मीद है कि आज टायर डल जाना चाहिए यार, अगर टायर डल गया ना तो डल गया, फिर बात तो बाद में ही हो जाता है, और वायर निकलने वाली है। जब मैं लास्ट टाइम टायर डलवाने गया था ना, तो लास्ट टाइम से मैंने अब तक 500-600 किलोमीटर चला दिया। तो इसका मतलब समझ रहे हो, मैंने नया वाला टायर 500-600 किलोमीटर बचा दिया किसने से। हट जाओ। तो भाई ये मेरा कॉलेज है, संस्कार नाम है कॉलेज का। जिस टाइम पे मैं इसमें पढ़ता था उस टाइम था इसका नाम गणपति, ठीक है। तो इसी कॉलेज में पढ़ के मैं यूट्यूबर बना हूँ। नाइस। भाई धोने के बाद ना बाइक का साउंड ही चेंज हो जाता है ना। ऐसा लगती है जैसे बाइक भी खुश हो गई है, ये भी कह रही थी मुझे नहला दो।
उसके बाद परफॉर्मेंस और साउंड और हॉर्न का साउंड लाउड हो जाता है। अब देखो मैं ऐसे लीन करता हूँ ना, ऐसे ड्राई रोड पे तो नहीं डर लगता मुझे, पर अगर स्लीपर होता है ना, स्लीपिंग रोड, जब बारिश पड़ गई, कहीं पानी पड़ा हुआ है, तो भाई मुझे डर लगता है। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस टायर के ऊपर है नहीं, और कहीं कहीं हाई ब्रेक भी मारने पड़ जाते हैं ना, ऐसे घिसे हुए टायर पे एबीएस भी कैसे काम करेगा यार, मेरे ख्याल से तो है ना। तो डलवा लेना चाहिए, काहे को रिस्क ले। तो मसूरी पहुंच ही गए हम, 2 से 2.5 किलोमीटर चल चुके हैं, 1 किलोमीटर और। आज तक टायर ही टायर दिख रहे हैं, टेम्पो पे भी टायर ही जा रहे हैं, पर इसका मतलब का तो नहीं है। यार कभी कभी कितना सही साउंड लगता है बाइक का, एकदम सुपर बाइक माफिक कर दिया यार, वाह शाबाश, दिल जीत लिया। थूक दे लगता है सीधा थूकने वाला, पर भाई इससे पहले निकलना। ले भाई वो तो बड़ा बढ़िया इंसान है, खुद ही कह रहा निकल जाओ रुक जा। अब हमें इधर की साइड ध्यान रखते हुए चलना है, थोड़ा थोड़ा। यहीं कहीं पर है वो रहस्य टायर का। किधर चरे बीड़ू, ऐसा भी नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, थोड़ा ठीक ठाक सा बड़ा सा दिखता है वो, जो फ्लाईओवर से देखा जाता है तो। और ये रहा टायर दिखा दियो भाई, लग तो रहा है। NS 200 का चाहिए फ्रंट वाला, इससे थोड़ा सा ब्रॉड मिल जाएगा, चलेगा। इसका साइज देख लो एक बारी, इससे बड़ा है इतना ही है जो इसमें डला हुआ है। टायर तो सही लग रहा है यार, साइज कहाँ है, 180 17 यार, सेम ही साइज है तो भाई ऐसा कुछ टायर है ये। अभी प्राइस देख के बता रहा भाई, MRF का टायर है, क्योंकि यहाँ पे ये MRF का ही शोरूम है। पैसे सही लगा लो, डलवा दो। अरे सही बताओ देख लिया मैंने गूगल पे, फिक्स है। लो भाई साहब, टायर हो गया अपना डन। बताता हूँ टायर के बारे में क्या क्या सीन है। टायर क्योंकि मुझे भाई एक बार में आ गया पसंद, थोड़ा सा महंगा है जितना हमने सोचा था उससे, बस इसे ऊपर चढ़ा देते हैं बाइक को। बहुत ऊंचा है यार,
भाई पिछला टायर अपोलो का डल गया, अगला टायर फिर से MRF का मतलब डाला तो पहली बार ही है, पर मैं सोच रहा था कि अपोलो का ही टायर डलवाऊँगा आगे का भी, पर मुझे पसंद आ गया है टायर तो मैंने डलवा दिया। इसका प्राइस वगैरह मैं बताऊँगा अभी, बस फिटिंग होनी इसकी बाकी है। कुछ ऐसा लगने के बाद ये दिख रहा है, वैसे सही लग रहा है। साइज़ सेम ही है, जो साइज़ वो था पुराने वाला वही सेम साइज़ है इसका। आगे पहला आगे गिरेगा। दूसरे में 80 17 तो भाई हमारे भाई ने टायर डाला 2000 का, पर था ये टायर 2200 का, जैसे कि डिस्काउंट देने के बाद। और ये रही भाई की पेमेंट। तो भाई ये स्टोर है MRF का, ये मसूरी में ही, प्रॉपर मसूरी में ही है। बाकी टायर वगैरह मैं भी दिखा दूंगा, है ना, कुछ रहा तो नहीं है, बस ये देखना मुझे। तो अभी परफॉर्मेंस चेक करेंगे बाइक की चेंज हुई है या नहीं। कुछ इस तरीके का टायर दिख रहा है। और रुक जा यार, घुसड़ जाएगी तो अंदर। तो यार बाइक तो ऊंची ऊंची सी लग रही है, हल्की फुल्की, क्योंकि देखो थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा। जो टायर बिल्कुल घिस रहा है पूरा 1 इंच के बराबर, मतलब 1 इंच तो नहीं, पर आधे इंच तक पूरा नीचे हो जाता है टायर। दोनों टायर मैंने देखे भाई, घिसने के बाद बहुत फ़र्क आ जाता है। हाँ जी, तो दोस्तों हम यूटर्न मार के जा रहे हैं घर की तरफ। अब मैं टायर की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। टायर ये ऐसा है, इसको हम लीन भी कर सकते हैं। और ब्रॉड दिख रहा है थोड़ा सा, बट वो ब्रॉड नहीं है, सेम ही साइज़ है जो इसमें पहले कंपनी से आता है डला हुआ, ठीक है। और MRF का ही टायर है भाई। मैंने MRF का, मेरा मन नहीं था, पर मैंने डलवाया इसलिए क्योंकि मुझे अपोलो में भी इसी टाइप का टायर चाहिए जिस टाइप का इसमें मिल गया मुझे, ठीक है। अब हाथ छोड़ के देखते हैं हाथ छोड़ के कैसी बन रही है बैलेंसिंग। अरे यार अपनी आप ही लीन हो रही है, मतलब ये देख रहे हो, पहले ऐसा कॉन्फिडेंस आता नहीं था क्योंकि टायर एकदम फ्लैट हो गया आगे से। उसको तो मैं ज़्यादा हवा भर भर के काम चला रहा था भाई, इससे तो हाथ ही से निकलना पड़ेगा। अब देखो टायर में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी। अब पूरी वीडियो ना देखते रहना, मैं बीच में चीज़ें बताता हूँ, है ना। वैसे तो मैं पहुँचने वाला हूँ घर। टायर में मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी, ओ ताऊ टायर में मुझे क्या अच्छा लगा वो है कि जो मेरा अपोलो का टायर है भाई, उसकी 2 या 3 साल की गारंटी है, फूलने फटने की जो भी गारंटी होती है। जो MRF ने गारंटी दी है वो दी है भाई पूरे 5 साल की। समझ रहे हो, 5 साल बहुत यार, 5 साल बहुत, मतलब 5 साल टायर चलने का भी नहीं है। 5 साल से पहले मैं घिस के बदलवा दूंगा, पर MRF दे रहा है 5 साल की गारंटी। वाह भाई वाह, क्या बात है, ठीक है। बाकी जैसे नियर बाय हमारे लोकल में ही है MRF का पूरा ऑथराइज सर्विस सेंटर है, मतलब पूरा शोरूम है ना। तो बाहर डलवाने से बेहतर है, मैं ये नहीं कह रहा बाहर मत डलवाओ, बट बाहर भी इतना ही पैसा खर्च हो रहा है ना, और शोरूम से भी इतना ही पैसा खर्च हो रहा है, तो फिर क्यों ना शोरूम से डलवाया जाए, है ना। तो मैं इसलिए मैंने शोरूम से डलवाया। लड़के का नेचर अच्छा था, सही से बात कर रहा था, पानी वानी भी पिलाया, बाकी पूछ रहा था वीडियो के बारे में, बाइक के बारे में कि रेसिंग बाइक है ये वो ऐसे वैसे, ठीक है। और टायर का प्राइस है, मैंने ऑनलाइन भी देखा 2100 प्लस प्राइस है इसका, ठीक है। ऑनलाइन भी मैंने देखा, उसके सामने ही देखा, लड़के के सामने, तो 2100 कुछ रुपए है। उसने 2200 रुपये बताया था, सब कुछ फिटिंग विटिंग का लगा के। लास्ट उसने 2000 रुपये खुद से बोल दिया। मैंने ज़्यादा कन्वेंस भी करने की कोशिश नहीं करी कि भैया ये नहीं वो ऐसे वैसे करके। तो उसने, मैंने एक ही बार बोला कि यार इतने में डल जाना चाहिए। 2100 में बोला, 2100 मान गए। 2000 बोला चलो ठीक है 2000 का डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो भाई जो भी नियर बाय के लड़के हैं, जैसे कि गालन, लाखन, मसूरी, डासना, पिलखवा, बहुत सारे नियर बाय हैं यहाँ पे, है ना। तो जाके विजिट कर सकते हो। शोरूम है, अच्छा बड़ा शोरूम है, सारे टायर मिलते हैं। ऑटो है, स्कूटी है, जो मर्जी टायर ले लो। ट्रक के भी टायर थे उसके पास, तो सारे टायर्स मिलते हैं। बाकी उसने ये भी बोला था कि मुझे वीडियो दे देना, तो कोई बात नहीं, वीडियो एडिट करने के बाद जब मैं चैनल पर डालूंगा उसके व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दूंगा। बाकी मैं अभी टायर दिखा देता हूँ यहाँ पे रुक के। वैसे तो सुपर व्यू पे कैमरा चालू है, पर जितना भी दिखेगा देख लेना, मैंने नॉर्मल कैमरे पे भी डाले हैं। टायर मुझे वाकई में पसंद आया,
इसमें कोई डाउट नहीं, टायर मुझे पसंद आया, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, इसके लिए बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये टायर है इस टाइप का, बिल्कुल न्यू ब्रांडेड टायर है। ग्रिपिंग के लिए मुझे जो इसके ऊपर मार्क वगैरह डले हुए वो मुझे अच्छे लगे, क्योंकि मेरे पीछे वाले टायर भी लगभग इसका ही है। MRF का टायर है और देखो इसके ऊपर 100/80 मतलब 100/80 17 सेम टू सेम है, सेम ब्रांड है, ट्यूबलेस टायर है, सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। पर यहाँ पे यार ये निशान सा पड़ गया है, जो चोट मारी है ना उसने। कोई बात नहीं, इतना तो लगता ही है, क्योंकि मेरा टायर अभी तक खुला ही नहीं है, 3 साल से ज़्यादा हो गए टायर खुला नहीं है, इसको खोलने में प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी। इस टाइप का टायर है, ये बार बार नखरे दिखा रही है, इसका मुँह मुड़ जाता है। मैं टायर का नाम बता देता हूँ, जो टायर का नाम है जिपर FX1, ठीक है, ये लिखा हुआ जिपर। अगर ऑनलाइन भी सर्च करना चाहते हो तो नाम से ही सर्च होता है, जिपर FX1। साइज है 100/80/17 है ना, 180 17 का टायर है। यही टायर इसमें कंपनी से आता है, यही टायर इसमें अब डला है। तो जिसको भी NS 200 में डलवाना है, एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिया अभी तक का, बढ़िया कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है भाई साहब, और बढ़िया टायर है, कोई डाउट नहीं है। आंख बंद करके टायर को डलवा सकते हो, 5 साल की गारंटी है, 2000 रुपये का टायर डला है। अब बताओ अब क्या रहता है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ घर, आपके सामने बिल कटा है इसका और आपके सामने सारी बात हुई है, तो मज़ा आ गया भाई। ठीक है, अब मैं पहुंच रहा हूँ घर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते रहो पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो। और अपनों का भी इस टायर की औकात देखने वाली टेस्ट होने वाला वो है राम राम जी। भाई हो गया बैलेंस जैसे नया टायर है ना, तो नए टायर का सिर्फ इतना एरिया चल रहा होता है रोड के ऊपर, बाकी एकदम खाली उठा रहता है हवा में। तो ये है इसकी बैलेंसिंग तकड़ी भाई, बैलेंसिंग की भी चेक करवा दी लो वीडियो में। तो जिंदल पे पहुंची हूँ मैं, जो भी टाइम लगा देखो टायर डलवाने में लगा है, बाकी तो ऐसा कुछ टाइम लगा नहीं है। 3 किलोमीटर है, गया डलवाया आ गया फटाफट। लो जी, मेरे टायर का काम खत्म, पिछला भी नया है, अगला भी नया है। अब सिर्फ रह गया सर्विस का काम, क्योंकि अब बाइक मांग रही है सर्विस। और पता है टायर डाल के लग कैसा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बाइक कह रही है तो लीन कर मुझे जय श्री राम भाई। लीन वीन देखेंगे बाद में, पर दोनों टायर पीछे लीन वाले टायर हैं, लीन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे पता है तो ड्रामे करेगा। अब कितना भोला बन गया मंदी करते ही, वाह रे वाह। पहुंच गए जी हम घर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।